प्यारे बच्चों, जीएस एकेडमी विजयनगर पंतबलिया इस लॉकडाउन में आप लोग घर बैठे जो भी जीएस एकेडमी से जुड़े हुए बच्चे हैं उन्हें हम ऑनलाइन टीचिंग घर बैठे स्कूल से देने के लिए हम लोगों ने एक प्लान तैयार किया ताकि काफ़ी छुट्टी, ऐसे तो 25 दिन की छुट्टी होती है, लेकिन इस लॉकडाउन में आप 3 महीने के करीब छुट्टी बिताने जा रहे हैं, तो उसमें आप घर पे जो समय है इस समय का सदुपयोग करें। उसी के दृष्टिकोण से आज ये क्लास शुरू किया गया है और ये चलाया जा रहा है। प्रतिदिन चलेगा ये ऑनलाइन क्लास, प्रतिदिन चलेगा। आज मैं आपको हिंदी शुरू से बताने जा रहा हूँ कि हिंदी कहते किसे, हिंदी क्या है, भाषा क्या है। तो सबसे पहले हम भाषा की बात करते हैं। व्हाट इज लैंग्वेज? भाषा किसे कहते हैं? भाषा, जिसको इंग्लिश में लैंग्वेज कहा जाता है। तो भाषा मुख्य रूप से कहते किसे हैं? तो भाषा जो बोल करके या लिख करके प्रदर्शित किया जाता है उसे हम भाषा कहते हैं। भाषा की डेफिनेशन यही है कि जो बोल करके या लिख करके प्रदर्शित किया जाता है, प्रदर्शन किया जाता है, उसे ही हम भाषा कहते हैं। तो भाषा मुख्य रूप से 2 प्रकार की। अब भाषा, व्हाट इज लैंग्वेज, ये क्लियर हो गया। तो अब आप आएंगे टाइप ऑफ लैंग्वेज, भाषा के प्रकार। तो भाषा मुख्य रूप से 2 प्रकार की होती है। भाषा मुख्य रूप से 2 प्रकार की होती है। कौन कौन भाई? तो सबसे पहले लिखित भाषा, दूसरा हो गया मौखिक भाषा। लिखित भाषा और मौखिक भाषा 2 ही तरह से हम अपने विचारों को व्यक्त करते हैं। लिख करके जो व्यक्त करते हैं उसे हम लिखित भाषा कहते हैं, जो बोल करके व्यक्त करते हैं उसे हम मौखिक भाषा कहते हैं। भाषा 2 ही प्रकार की होती है मुख्य रूप से, पहला लिखित, दूसरा मौखिक। जो भी बातें, जो भी अपने विचार, जो भी हमारे अंदर विचार हैं उसको हम लिख करके जो प्रदर्शन करते हैं उस भाषा को लिखित भाषा कहते हैं। और जिस भाषा को, जो विचार अपना हम बोल करके प्रदर्शित करते हैं उसे मौखिक भाषा कहते हैं। तो लिखित भाषा लिख करके, मौखिक भाषा बोल करके। क्लियर हो गया? लिखित भाषा और मौखिक भाषा। अब आइए, अब आता है लिखित भाषा में कि भाषा कितने प्रकार की होती है। तो भाषा सबसे पहले जो एक विशेष स्थान पे बोली जाती है, जो एक विशेष स्थान पर बोली जाती है, उस भाषा को हम क्षेत्रीय भाषा कहते हैं। यानी जैसे भोजपुरी हो गया, ब्रज हो गया, तेलुगु हो गया, तमिल हो गया, कन्नड़ हो गया, उड़िया हो गया, मराठी हो गया, एक विशेष क्षेत्र में भाषा बोली जाती है। तो जो भाषा एक विशेष क्षेत्र में बोली जाए उस भाषा को हम क्षेत्रीय भाषा कहते हैं। यानी इसका विस्तार बहुत नहीं होता, ये एक विशेष क्षेत्र में ही बोली जाती है। जैसे सपोज दैट आप मान लीजिए आप लोग घर में जाते हैं तो 25% या 30% आप अपने घर में भोजपुरी बोलते हैं। तो जो भोजपुरी में बात करते हैं वो भोजपुरी क्या हो गया? वो भोजपुरी क्षेत्रीय भाषा हो गई। उसी भाषा को हम क्षेत्रीय भाषा कहते हैं। उससे थोड़ा सा ऊपर चलेंगे, राजकीय भाषा, यानी जो भाषा पूरे राज्य में बोली जाए, जो भाषा पूरे राज्य में बोली जाए उस भाषा को हम राजकीय भाषा बोलते हैं। उस भाषा को राजकीय भाषा बोलते हैं जो पूरे स्टेट में बोली जाती है। अब आती है बात कि हम जो पूरे राष्ट्र में बोलते हैं, जिसकी मान्यता पूरे राष्ट्र में दी गई है बोलने के लिए, उस भाषा को राष्ट्रीय भाषा बोलते हैं। उसी भाषा को राष्ट्रीय भाषा बोलते हैं। एक चीज मैं आपको आज बताने जा रहा हूँ, हो सकता है शायद मैं जो कहूँगा इस पे आप लोग थोड़ा सा विचार करेंगे, हो सकता है। एक चीज की जानकारी पता नहीं मेरे प्यारे बच्चों, आपको जानकारी है कि नहीं, आपकी राष्ट्रीय भाषा क्या है? हम शुरू से ही पढ़ते चले आ रहे हैं कि हमारी राष्ट्रीय भाषा हिंदी है, जबकि ऐसा नहीं है। कहीं ये नहीं प्रमाणित है कि आपकी राष्ट्रीय भाषा हिंदी है, नहीं। जिस प्रकार से संविधान में, कॉन्स्टिट्यूशन में आज तक कहीं ये नहीं अंकित किया गया है कि राष्ट्रपिता हमारे महात्मा गांधी हैं, हमने मान लिया
हमने अपना नेशनल फादर मान लिया, महात्मा गांधी जी को राष्ट्रपिता हम कहते हैं। ठीक उसी प्रकार से देश में अधिकांश क्षेत्रों में, अधिकांश राज्यों में, अपने भारत के अधिकांश राज्यों में हिंदी बोली जाती है। इसलिए हम लोगों ने ये मान लिया कि अपने देश की सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा हिंदी है, अर्थात हमें राष्ट्रीय भाषा के तरह इसको मान लिया गया। ऐसी मान्यता नहीं दी गई, मान लिया गया। तो जो पूरे राष्ट्र में बोली जाती है उसे राष्ट्रभाषा, जो एक विशेष क्षेत्र में बोली जाती है उसे क्षेत्रीय भाषा, और जो समूचे पूरे राज्य में बोली जाती है उस भाषा को हम राज्य की भाषा बोलते हैं। तो ये क्लियर हो गया। और जो भाषा हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बात करते हैं, जैसे आज पूरे विश्व में एक ही भाषा कॉमन है, जो है इंग्लिश। इंग्लिश से हम अपने पूरे विश्व में हम किसी भी देश में जाते हैं तो इंग्लिश से ही हम अपनी बातों को रख पाते हैं। अर्थात अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जो लैंग्वेज चल रही है, जिस लैंग्वेज में हम आदान प्रदान अपनी बातों का करते हैं, उस भाषा को हम इंग्लिश कहते हैं। यानी अंग्रेजी एक ऐसी भाषा है जो विश्व के लगभग सभी देशों में बोली जाती है। तो मैं आशा ने विश्वास करता हूँ कि आप लोगों को ये समझ में आया होगा। भाषा किसे कहते हैं, भाषा कितने प्रकार की होती है, और जो भी भाषा है जो विशेष क्षेत्र में बोली जाती है उसे क्षेत्रीय भाषा, जो एक राज्य में बोली जाती है राष्ट्रीय भाषा, और जो समूचे देश में बोली जाती है उसे राष्ट्रीय भाषा। फिर अगले वीडियो में अगले सब्जेक्ट लेकर के आऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।